दोस्तों आज बात करेंगे लगभग पूरे ही साल फूल देने वाले पौधे बोगनविलिया के बारे में। बोगनविलिया का ये पौधा सर्दियों में ढेरों फूल दे चुका है और इसमें अब नई कलियां फिर से आनी शुरू हो गई हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस पौधे का आकार थोड़ा बिगड़ चुका है। तो ये सबसे अच्छा वक्त होता है जब हम इसको एक प्रॉपर शेप दे सकते हैं, मनचाहा शेप दे सकते हैं। तो फरवरी का महीना आते ही इस पौधे में हम रूट प्रूनिंग कर सकते हैं, शूट प्रूनिंग कर सकते हैं और इसको पूरे साल की फ्लावरिंग के लिए तैयार कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि बोगनविलिया का पौधा पूरे साल फूलों से भरा रहे तो अभी आपको कुछ ज़रूरी काम इस पौधे में कर लेने होंगे और ये ज़रूरी काम आप 15 फरवरी से लेकर 15 मार्च के अंदर अगर कर ले तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आपका पौधा 2-4 साल पुराना हो चुका है, पौधे में रूट बाउंड हो चुका है या फिर उसकी जो जड़ें हैं वो पोषक तत्वों की तलाश में ड्रेनेज होल के थ्रू बाहर आ रही हैं, तो फिर ये सबसे सही वक्त है, आप अपने पौधे को रिपॉट कर सकते हैं। इस वक्त अगर आपका पौधा छोटे पॉट में लगा हुआ है और आप उसे बड़े पॉट में शिफ्ट करना चाहते हैं तो वो भी काम आप इस समय कर सकते हैं। दूसरा जरूरी काम है प्रूनिंग की। तो रूट प्रूनिंग और शूट प्रूनिंग एक साथ ना करें, यानी अगर आप अपने पौधे को रिपॉट कर रहे हैं, उसके रूट्स को प्रून कर रहे हैं तो उसके कम से कम 8 से 10 दिनों के बाद ही आप पौधे की प्रूनिंग करें। वैसे तो हम बोगनविलिया के पौधे की पूरे साल ही ट्रिमिंग करते रहते हैं, यानी कि जिन डालियों में फूल खिलकर झड़ जाते हैं उन डालियों को ऊपर से काट देते हैं। लेकिन अगर इस समय आप अपने पौधे की सॉफ्ट प्रूनिंग कर देते हैं तो इसमें और भी नए नए ब्रांचेस आएंगे और बोगनविलिया के पौधे में जितने अधिक ब्रांचेस रहेंगे फूल भी उतने ही अधिक आएंगे। प्रूनिंग करते समय जितने भी खराब डालियां हैं या जो डालियां सूख चुकी हैं उन्हें भी हटा दें। प्रूनिंग के बाद आप देखेंगे कि पौधा साफ सुथरा दिख रहा है और आप इस समय पौधे को एक अपना मनचाहा आकार दे सकते हैं। वैसे तो बोगनविलिया का पौधा कम देखभाल में भी फूल देता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बोगनविलिया का पौधा पूरे साल फूलों से भरा रहे तो आप पौधे को ऐसी जगह रखें जहां इसे कम से कम 6 घंटे की धूप मिले। अगर बोगनविलिया के पौधे में अच्छे से सनलाइट नहीं मिलेगा तो पौधे में पत्तियों की संख्या अधिक होगी और फूलों की संख्या कम। प्रूनिंग करने के बाद आप थोड़ी सी कोई भी फंजीसाइड ले सकते हैं। अगर फंजीसाइड नहीं है तो आप उसकी जगह हल्दी का उपयोग कर सकते हैं। फंजीसाइड या हल्दी के पेस्ट को काटे गए डालियों के टिप पे लगा देना है। इससे पौधा फंगस और डाइबैक जैसी समस्याओं से बचा रहेगा। प्रूनिंग का काम खत्म करने के बाद अब गमले की थोड़ी साफ सफाई करनी होगी ताकि पौधे को जो हम खाद दें वो सिर्फ हमारे बोगनविलिया के पौधे को ही मिले। ढेरों चांगेरी का पौधा इस बार मेरे कई गमले में खरपतवार के रूप में उगाया है। ये पौधे मिट्टी में उपस्थित पोषक तत्वों का इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण हमारे मुख्य पौधे को सही मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं। इसलिए इन्हें समय समय पर हटाते रहना ही अच्छा रहता है। नेक्स्ट काम है मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई करने की। कई दिनों तक मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई नहीं करने के कारण बहुत बार मिट्टी के ऊपर काई जमने लगता है, जिसके कारण जो पानी हम मिट्टी में डालते हैं वो नीचे तक गमले के नहीं पहुंच पाती है। बार बार पानी देने के कारण मिट्टी काफ़ी सख्त हो जाती है। गुड़ाई कर देने से मिट्टी लूज हो जाती है, जिससे जड़ों को फैलने में भी आसानी होती है। गुड़ाई कर देने से मिट्टी में उपस्थित कीड़े मकोड़े या फंगस ये सारे खत्म हो जाते हैं। साथ ही मिट्टी में एयर सर्कुलेशन बढ़ जाता है, जिससे पौधे की जड़ों को ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन मिल पाती है। और अब जितना हो सके गमले से मिट्टी को निकाल लेना है, जिससे खाद देने में आसानी हो। बोगनविलिया के पौधे को बहुत ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन युक्त खाद ना दें, इससे इसमें पत्तियों की संख्या बढ़ेगी और फूलों की संख्या कम रहेगी। तो इस तरह से जितना हो सके मिट्टी को निकाल लें और अब इसमें चलिए देख लेते हैं कौन कौन से खाद ऐड करने हैं। तो सबसे पहले यहाँ डाल रहे हैं 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट पौधे की जड़ों में जो डैमेज हुआ है उससे जो पौधे को शॉक लगा है उससे ये बचाता है। इसके बाद डालेंगे नीम की खली। नीम की खली एक बहुत ही अच्छा नेचुरल फर्टिलाइज़र की तरह काम करता है। इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो पौधे के लिए काफ़ी उपयोगी होते हैं। साथ ही ये पौधे के मिट्टी में कीड़े मकोड़े या चींटियों को लगने नहीं देता है। इसका लगभग 3 से 4 चम्मच प्रयोग करना है।
इसके बाद नेक्स्ट डालना है बोन मील। बोन मील में प्रचुर मात्रा में कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है जो कि बोगनविलिया के पौधे को काफ़ी पसंद है। अगर आप बोन मील का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं तो इसकी जगह आप रॉक फॉस्फेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। बोन मील 3 से 4 चम्मच डालनी है। इसके बाद डालेंगे सरसों की खली 3 से 4 चम्मच। इसके बाद डालेंगे 3 से 4 मुट्ठी कंपोस्ट। आप कोई भी कंपोस्ट जो आपके पास है, किचन वेस्ट कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट, जो भी आपके पास है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब डालेंगे आधा चम्मच या उससे भी थोड़ा कम पोटास। ये पौधे में फूलों की मात्रा को बढ़ाने में मदद करता है। अगर आपके पास पोटास नहीं है तो आप इसकी जगह केले के छिलके की बनी सूखी खाद का प्रयोग कर सकते हैं। और अब गमले से जो मिट्टी निकाली गई थी, आप चाहें तो उसी मिट्टी से गमले को भर सकते हैं या फिर नई मिट्टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खाद डालने के बाद गमले में अच्छे से पानी दें ताकि मिट्टी नीचे तक भीग जाए। नेक्स्ट टाइम पानी मिट्टी को चेक करके ही दें। जब मिट्टी ऊपर से 2 से 3 इंच तक ड्राई हो जाए तभी इसमें पानी दें। बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी डालने से इस पौधे में फूलों की संख्या ज़्यादा नहीं आ पाती है और साथ ही इसकी जो जड़ें हैं वो भी खराब होने लगती हैं। लेकिन जब एक बार फूल खिल जाते हैं तो उस वक्त मिट्टी की नमी को बनाए रखें, वरना इसके फूल जल्दी ही झड़ने लगेंगे। बोगनविलिया के काटी गई डालियों को फेंके नहीं, ये बहुत अच्छा समय है इसके कटिंग्स लगाने का और फ्री में नए पौधे तैयार करने का। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।